जय हिंद साथियों, भाइयों बहनों, आप सबों का अपना एकेश्वर स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख जांच एजेंसी के बारे में। क्या भारत में प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को माना गया है? यदि माना गया तो कमेंट करो फटाफट कि हाँ माना गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, सीबीआई को माना गया है। किसको माना गया? सीबीआई को। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चलो ठीक है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। आखिर में सीबीआई ही भारत की प्रमुख जांच एजेंसी क्यों है? इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। सीबीआई का गठन कब हुआ और सीबीआई का गठन क्यों किया गया? सीबीआई के अंतर्गत किस प्रकार के मामले आते हैं? क्या वह सिर्फ देश विदेश के ही मामले आते हैं, अपने प्रांत के मामले नहीं जाते हैं? इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। यदि कोई बड़ा हादसा, मामला, अपराध, फिरौती, डकैती, ठीक ना, मतलब संस्थागत मामले ये सब आते हैं तो वह किसके अंतर्गत आते हैं? अपहरण, इन सबों पे चर्चा करेंगे। और थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों के माइंड में एकदम सेट हो जाए। हम लोग आइए देखते हैं। अब सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, देश में होने वाले विभिन्न तरह के अपराध, देश में होने वाले विभिन्न तरह के अपराध और सुरक्षा भी, ठीक ना, अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामले की जांच के लिए अप्रैल 1963 में सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई का गठन कब किया गया? तो अप्रैल 1963 में सीबीआई का गठन किया गया। अपराध के मामले में भी और सुरक्षा के मामले में भी किसका गठन किया गया? तो सीबीआई का गठन किया गया। कब किया गया? अप्रैल 1963 में। अब सीबीआई को जो गठन किया गया तो इसको मान्यता किसने दिया? यह किनके अंतर्गत आते हैं? इन सब पे भी चर्चा करेंगे। आगे आइए देखिए, यह भारत की अधिकारी इंटरपोल यूनिटी एक्ट, यह भारत की अधिकारी इंटरपोल यूनिटी एक्ट और केंद्र सरकार के पर्सनल पब्लिक एक्शन मिनिस्ट्री के तहत आता है। गौर से सुनो, यह भारत के अधिकारी इंटरपोल यूनिटी एक्ट और केंद्र सरकार के पर्सनल पब्लिक एक्शन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखते हैं यह कितने डिवीजन में बांटा गया है। इसे 3 डिवीजन में बांटा है। कितने डिवीजन में बांटा है? यह 3 डिवीजन में बंट के अपना काम करता है और बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम करता है। जब तक जिस काम में लगा उसको पूरा नहीं कर लेता तब तक दम नहीं लेता। रात को रात और दिन को दिन नहीं समझता, बस अपने कामों में लगे रहते हैं। ये होते हैं सीबीआई, ये है सीबीआई का पावर। तो देखते हैं वह 3 कौन सा डिवीजन है। पहला है एंटी करप्शन डिवीजन, पहला एंटी करप्शन डिवीजन। दूसरा इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, दूसरा क्या? इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन। और तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन। तीसरा क्या है? स्पेशल क्राइम डिवीजन। एकदम ध्यान से सुनो। अब हम लोग चर्चा करेंगे एंटी करप्शन डिवीजन के अंतर्गत कौन सी विभाग आते हैं, इकोनॉमिक के अंतर्गत कौन सी विभाग आते हैं और स्पेशल के अंतर्गत किस प्रकार के विभाग आते हैं, या अपराध आते हैं या कांड आते हैं। उन सब पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। अब हम लोग सीबीआई के अंतर्गत जो 3 विभाग बांटे हैं उन पे चर्चा करते हैं। चूंकि बता चुके हैं, पहला क्या था? एंटी करप्शन डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य हैं उस पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार के सुरक्षा है, किस प्रकार के क्राइम है, उस पे ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं पहला एंटी करप्शन डिवीजन।
एंटी करप्शन डिवीज़न के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्रों में होने वाले भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की जांच पड़ताल की जाती है। एंटी करप्शन डिवीज़न में एकदम ध्यान से सुनो। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की जांच पड़ताल करती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आते हैं सार्वजनिक स्थान पर, ठीक ना, आर्थिक स्थान पर, वहाँ पे यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, बड़ा कोई ये होता है, तो वहाँ पे एंटी करप्शन जांच करता है। दूसरा देखते हैं इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न। ये तो इकोनॉमिक साधारण शब्द है, सुना हुआ है, जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक समझ रहा है ना, रुपया पैसा, उस पे आते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न, शुरू में दे दिया, बैंक तथा फाइनेंशियल आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों का उल्लंघन, नशीली दवाओं, ऐतिहासिक पुरातात्विक संस्कृति संपदा एवं अन्य प्रतिबंध सामानों की तस्करी से संबंधित मामले की जांच करती है। किन किन मामले पे जांच करती है? पहला देखो बैंक, दूसरा फाइनेंशियल आयात, बैंक तथा फाइनेंशियल आयात एक ही हुआ, आयात निर्यात, तीसरा विदेशी मुद्रा से जुड़े नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तीसरा नशीली दवाओं, चौथा क्या है? ऐतिहासिक पुरातात्विक संस्कृति, ठीक, और चौथा एवं अन्य प्रतिबंध सामानों की तस्करी से संबंधित मामले की जांच करती है। यानी कि बैंक का जो धोखाधड़ी होता है, ठीक ना, फलना आदमी जैसे लेके विजय मान लिया, पैसा लेके भाग गया, ठीक, तो उसका जांच कौन कर रहा है? सीबीआई कर रहा है, जांच चालू है। दूसरा देखते हैं आयात निर्यात, ठीक ना, आयात निर्यात जैसे कि विदेशों से हम लोग बहुत सारे सामान खरीदते हैं, मतलब अरबों खरबों की सामान खरीदते हैं, और उसमें यदि कोई बिचौलिया लग जाए और वह सामान कम दे या फिर 1-2 टन गायब कर दे, हिसाब न मिलने के कारण, वह जो जांच पड़ताल करता है तो इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न के लोग ही करते हैं, सीबीआई के लोग ही करते हैं, ठीक। अब देखते हैं तीसरा, आयात निर्यात हो गया, विदेशी मुद्रा से जुड़े नियम का उल्लंघन। विदेशी मुद्रा, ठीक ना, जैसे कि विदेशी मुद्रा में जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी अमेरिकी डॉलर लगभग कितना 71 रुपीज़, मतलब ऐसे कुछ है, ठीक ना, तो यदि हम कहेंगे कि नहीं हमको 80 रुपया दीजिए, तो वो देने वाला है? नहीं देगा, क्योंकि वो नियम शुरू से बना हुआ है, ठीक ना, हमको वह कभी नहीं दे सकता है। जैसे चलेगा मार्केट फिर वैसा करेगा, यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद क्या? नशीली दवाओं, नशीली दवाओं का भी हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जो मेडिकल स्टोर में चुरा चुरा के लोग बेचते हैं, और बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जो कि नहीं मिलते हैं, रहने के बावजूद भी नहीं। क्यों? उन सभी दवाओं पे कुछ ज़्यादा असर होता है, कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है, मेडिकल का तो नॉलेज उतना है नहीं, ठीक ना, तो इसलिए कुछ चुरा के वो रखता है और बेचता है। यदि वो दवाई मिल भी जाए तो रेट ज़्यादा लेता है। ये सब बात यदि इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न वालों को पता चल जाए तो मेडिकल वाला का आरती उतार देगा, ठीक ना। तो ये सब ध्यान में रखो, ज़्यादा पैसा ले तुरंत कंप्लेन करो, अरे डरने की क्या बात है, ठीक ना। अगला देखते हैं ऐतिहासिक पुरातात्विक संस्कृति संपदा। जो ऐतिहासिक पुरातात्विक संपदा है, जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, ठीक ना, इन सब चीज़ों का हम लोग दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे गांव में हाल फिलहाल में एक घटना हुआ कि अंबेडकर जी की जो मूर्ति थी, ठीक ना, उसका कोई चश्मा फोड़ दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, ठीक ना। तो ये सब जो है हम लोगों के क्या है, ऐतिहासिक है, पूरा तात्विक है, ठीक ना। इन सब चीज़ों को हम लोग
मान लिया जाए भगवान को तो देखे नहीं है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ठीक ना, भगत सिंह, इन लोगों ने तो भगवान से भी बढ़ के कुछ कार्य किए, जो आज हम लोग स्वतंत्र भारत में मज़े से जीवन यापन कर रहे हैं, नियम बना दिए हैं। ठीक, तो ये सब पे ध्यान देना है। अगला देखते हैं, एवं अन्य प्रतिबंध सामानों की तस्करी से संबंधित मामले की जांच करती है। और इसमें के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सामान आ जाते हैं, यानी कि जैसे कि जैसे सामान की बात करते हैं तो मान लिया जाए किसी आतंकवाद का भी कांटेक्ट भारत मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो ये होते रहता है, तो कोई इंडिया का मतलब पाकिस्तान के आदमी इंडिया में आकर खुफिया एजेंसी तो नहीं कर रहा, यहाँ का सामान यहाँ से वहाँ तक तो नहीं कर रहा, उन सब चीज़ों पे भी नज़र रखता है। ठीक, यानी कि पैसे की घुमा फिरा के बात करो, खरीद बिक्री की जितनी भी सामग्री, जितनी भी तत्व आते हैं वह इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न के लोग ध्यान रखते हैं। अब तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीज़न। स्पेशल देखो, इनके तहत आतंकवाद, पहला क्या है, आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव फिरौती, मानव बम के लिए अपहरण, चर्चित हत्याओं में संबंधित अनसुलझी गुत्थी तथा माफियाओं द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराधों की जांच करती है। देखो, स्पेशल क्राइम डिवीजन से ही नाम पता चल रहा है कि यदि जांच भी करता होगा तो बड़ा भयानक ढंग से जांच करता होगा। ठीक, तो किसके अंतर्गत क्या आता है, पहला आतंकवाद। आतंकवाद तो एकदम फेमस है, आतंकवाद के बारे में बताना कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं, ठीक ना। उसके बाद क्या आता है, बम ब्लास्ट। तो बम ब्लास्ट क्या करता है, आतंकवादी करता है। उसके बाद मानव बम फिरौती के लिए अपहरण, ये चीज समझने की बात है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, प्रतिष्ठित लोग, ठीक ना, उसको आतंकवाद सब क्या कर लिया, अपहरण कर लिया, माने किडनैप कर लिया और फोन किया, हाँ हेलो, मूवी में देखने को नहीं मिलता है, बस एकदम उस स्टाइल से समझो तो मैं फलना बोल रहा हूँ, इतना पैसा जमा कर दो, अपने आदमी को ले जाओ। ठीक, हम मुकेश अंबानी को किडनैप कर लिया, सर गुस्साइएगा नहीं, हम बताने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। ये कर लिए हैं, जैसे भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, इन लोगों को यदि कुछ हो जाए तो देश पे असर पड़ सकता है, ठीक ना, क्योंकि उन्होंने कितनों को रोजगार दिया है। ठीक उसी प्रकार से मानव बम फिरौती, डरवा धमका के, बंदूक गोली सटा के बोला कि नहीं फिरौती देगा तभी छोड़ेंगे, इस तरह के मामले आते हैं। उसके बाद उसके बाद फिरौती हो गया, अपहरण, चर्चित हत्याओं में संबंधित एक ही बात है, अनसुलझी गुत्थी तथा माफियाओं द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराध। अनसुलझी गुत्थी, इधर कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेगा तब तक दूसरे को फिर कर लिया किडनैप, अनसुलझी होगी, अरे यार जो होना नहीं था वो हो रहा है, अनसुलझी, ठीक है। उसके बाद संगीन अपराध, तो बात ही कुछ अलग है। तो इन सब का जांच, संगीन अपराध जैसे बलात्कार वगैरह ये सब जो आ जाते हैं संगीन अपराध में आते हैं, तो इन सब जैसे के भी जांच सीबीआई करती है। सीबीआई की कौन सा डिपार्टमेंट करती है, तो स्पेशल क्राइम डिवीज़न करती है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ से कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।